नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बहाली प्रक्रिया में विसंगतियों के विरोध में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर टाटानगर आरपीएफ सतर्क, व्यवस्था चाक चौबंद। पोषण माह के तहत स्वास्थ्य कर्मियों ने निकाली पोषण जागरूकता रैली। न्यूनतम मजदूरी व अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर सभी निकायों के सफाई कर्मी 19 सितंबर से धरने पर। एलआईसी के अभिकर्ताओं ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, परिसर में जमकर नारेबाजी। और एक अनोखा पूजा पंडाल, भगवान गणेश का आधार कार्ड को थीम बनाकर निर्माण, लोगों के आकर्षण का बना केंद्र। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी पूर्वी सिंहभूम की ओर से गुरुवार को एसएससी द्वारा निकाली गई बहाली प्रक्रिया के विरोध में जिला मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बहाली की नियमावली पर आपत्ति जताई है। अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी पूर्वी सिंहभूम की ओर से गुरुवार को जेएससी द्वारा निकाले गए बहाली के विरोध में पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नियमावली का पुरजोर विरोध जताया। छात्रों ने बताया कि नियमावली में विसंगतियों के कारण कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक सकता है। उन्होंने बताया कि नियमावली में वैसे छात्र लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी विषय में डिग्री हासिल की है। उन्होंने ऑनर्स के छात्रों को प्राथमिकता देने की मांग उठाई। झारखंड PGT+2 शिक्षक बहाली में गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, सामान्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की भी मांग उठाई है। अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मांग है कि 3 सूत्री मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक हम लोग का ये 3 सूत्री मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और हम लोग संथाली डिपार्टमेंट के ओर से क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा की ओर से हम लोग रिट भी फाइल करने जा रहे हैं हाईकोर्ट में, क्योंकि हम लोग कई बार हम लोग सरकार को दे चुके हैं, विधायक को भी दे चुके हैं, पूर्वी सिंहभूम के सभी विधायक को, फिर भी हम लोग की बातों को विधानसभा में खाली रखा जाता है लेकिन सरकार इसको अमल नहीं कर रहे हैं। इसमें 3 सूत्री मांग को लेकर किया गया है, जिसमें क्या है कि आज हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 को आज़ाद हुआ है। तब से लेकर सिर्फ और सिर्फ 11 सब्जेक्ट को ही PGT विषय में शामिल किया गया है, बाकी सब्जेक्ट को क्यों नहीं किया गया है। जिसमें से ना शामिल किए हुए कुछ सब्जेक्ट में नाम बता रहा हूँ, जिसमें राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और आपका मनोविज्ञान जैसे आदि सब्जेक्ट है। इसके साथ क्षेत्रीय भाषा का भी बहाली नहीं हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर टाटानगर आरपीएफ द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है और व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। आरपीएफ के अधिकारी बाकायदा श्वान दस्ते के साथ टाटानगर स्टेशन का गश्त लगा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर टाटानगर आरपीएफ द्वारा पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में लगातार श्वान दस्ता के साथ आरपीएफ के पदाधिकारी टाटानगर रेलवे स्टेशन पर गश्त लगा रहे हैं। जिस तरह से लगातार अपराधी अपने मंसूबे पर कामयाब हो रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आरपीएफ ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जहां लगातार आरपीएफ के क्राइम ब्रांच और श्वान दस्ता खोजी कुत्तों की मदद से टाटानगर रेलवे स्टेशन सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, जहां हर यात्री के लगेज की जांच की जा रही है। टाटानगर रेलवे स्टेशन के 5 प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के जवान सादे लिबास में तैनात हैं। राज्य में 1 सितंबर से पूरे महीने पोषण माह मनाया जाएगा। इसे लेकर कार्यक्रमों की छड़ी लगा दी गई है। गुरुवार को पहले दिन मानगो से स्वास्थ्य कर्मियों ने पोषण जागरूकता रैली निकाली। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाएगा। इसको लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरुवार को पहले दिन जमशेदपुर के मानगो HC से स्वास्थ्य कर्मियों ने पोषण जागरूकता रैली निकाली। इसके माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वस्थ रहने के संदेश से संबंधित नारे लगाए एवं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया। इस संबंध में स्वास्थ्य कर्मी ज्योति रजक के क्षेत्र के लोगों से स्वच्छ और पौष्टिक भोजन करने, घरों में बना भोजन करने, जंक फूड से दूर रहने, फल और हरी सब्जियों का सेवन करने की अपील की। तारीख से 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण दिवस है। इस वजह से हम लोगों को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाले हैं। क्या क्या बता रहे हैं लोगों को, किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? स्वस्थ बनाने के लिए, पिज्जा बर्गर दूर भगाने के लिए, फल सब्जी
खाना का अच्छा से ध्यान रखने के लिए, घर में खाने के लिए। न्यूनतम मजदूरी व अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर शहर के सभी निकायों के सफाई कर्मी 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। उक्त जानकारी झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन द्वारा एक प्रेस वार्ता के जरिए दी गई। मांगे ये कि जितने भी हमारे नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, जैसे कि आदित्यपुर नगर निगम, मानगो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया, जुगसलाई नगर परिषद के तमाम सफाई कर्मचारी हम लोग पिछले 2 साल से आंदोलित थे। मार्च महीना में हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था, त्रिपक्षीय समझौता अपर सरमायुक्त के अध्यक्षता में, जिसमें सभी नगर निगम के जितने बड़ा बाबू हैं सबकी उपस्थिति में हुआ था। और ये समझौता हुआ था कि जो भी कानून में है, जैसा कि न्यूनतम मजदूरी, बोनस, छुट्टी का पैसा, सुरक्षा साधन, PF, PSI, इन तमाम मांगों पर समझौता हुआ है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, आज प्रेस वार्ता के माध्यम से ऐलान कर रहे हैं कि 19 सितंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे सभी गेट। गणेश महोत्सव के तहत शहर में एक अनोखा पूजा पंडाल देखने को मिला है। साक्षी मिल एरिया में भगवान गणेश के आधार कार्ड को दर्शाते हुए पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसमें फोटो के स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। शहर में गणेश उत्सव के तहत एक अनोखा पंडाल का निर्माण युवाओं के द्वारा किया गया है, जिसमें भगवान गणेश के आधार कार्ड को दर्शाते हुए पंडाल को बनाया गया है। इसमें भगवान गणेश का पता, उनकी जन्मतिथि भी अंकित की गई है। साक्षी मिल एरिया में इस पंडाल का निर्माण किया गया है और आधार कार्ड के फोटो के स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित की गई है। वैसे जमशेदपुर शहर में पहली बार इस कॉन्सेप्ट पर पंडाल का निर्माण हुआ है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय है। इस आधार कार्ड में एक बार कोड भी है, जिसमें मोबाइल के स्कैन करने पर भगवान गणेश के अलग अलग चित्र देखने को मिलते हैं। इस आधार कार्ड रूपी पंडाल में भगवान गणेश के तमाम विवरण जैसे नाम, पता, जन्मतिथि आदि भी अंकित है। दिमाग में मैंने सोच आया कि मैंने बहुत कंफ्यूज था कि क्या बनाया जाए। इतना बजट के बाहर पंडाल 45,000 50,000 पंडाल का लग रहा था, तो उतना बजट नहीं था हमारा, तो हमने सोचा क्या बनाए। तो एक बार मैं कलकत्ता की और गया तो मैंने वहाँ पर फेसबुक पंडाल देखा था, तो फिर हम लोग सोचा कि कुछ हट के बनाया जाए। तो दिमाग में कुछ आने था, अचानक कोई आधार कार्ड दिमाग में आया। हम बोले कि हम लोग जब आम आदमी का आधार कार्ड बने तो भगवान का क्यों नहीं बन सकता, पब्लिक का आधार कार्ड क्यों नहीं बन सकता। हाँ, आम पब्लिक भी आधार कार्ड बनवाए। अभी भी कितनी पब्लिक है जो आधार कार्ड नहीं बनवा रही है, नहीं कुछ कर रही। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आधार कार्ड जरूर से जरूर बनवाएं, क्योंकि आधार कार्ड अब आगे चल के पूरा एकदम प्रोपोर्शनली हो जाएगा। सब कुछ हमारा आधार ही हमारी पहचान हो जाएगी। रिग्रेटा महासभा की ओर से सिख समाज के 350 महिलाएं और 150 पुरुषों का जत्था गुरुवार को टाटा नगर स्टेशन से अमृतसर के लिए रवाना हुआ। 500 से ज़्यादा समाज के लोग 10 दिनों तक यात्रा पर रहेंगे। रंगरेटा महासभा की ओर से सिख समाज के 350 महिलाएं और 150 पुरुष टाटा नगर रेलवे स्टेशन से अमृतसर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि बाबा जीवन सिंह की जीवनी और उनके किए गए कार्यों के दर्शन के लिए सिख समुदाय के लोग टाटा नगर रेलवे स्टेशन से अमृतसर के लिए रवाना हो रहे हैं। वैसे ये सेवा निःशुल्क है और लगभग 500 सिख समाज के लोग 10 दिनों तक इस यात्रा पर जाएंगे। समाज के धर्मस्थल के साथ उनके गुरु द्वारा किए गए कार्यों के साथ उन स्थान का भ्रमण करेंगे जो सिख समाज के इतिहास में अंकित है। वैसे कीर्तन कर एक अरदास कर टाटा नगर रेलवे स्टेशन से लोगों को रवाना किया गया। इसके लिए शहर के सिख समुदाय के साथ साथ अन्य लोगों ने भी सिख समुदाय के हौसले बढ़ाए। वर्ष से हम लोग जो है चेतना मार्च जो है के रूप में सात संगत को अमृतसर पंजाब जाते हैं। एक्चुअली ये बाबा जीवन सिंह ट्रस्ट वेलफेयर संस्था है जो कि चंडीगढ़ में है। वो पिछले 23 वर्षों से इसका आयोजन कर रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग भी पूरी सात संगत के साथ हर वर्ष शामिल होते हैं और कोशिश करते हैं कि हर वर्ष हम लोग की संख्या बढ़े। लास्ट ईयर हम लोग 100 के लगभग थे। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आज LIC दिवस के दिन उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और निगम के प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा। जिंदाबाद
जीवन बीमा निगम के, जिस भारतीय जीवन बीमा निगम को अभिकर्ताओं ने अपने खून और पसीने से सींचा हो, जिसके दम पर, जिन अभिकर्ताओं के दम पर भारतीय जीवन बीमा निगम की बुनियाद हो, आज उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है और उनकी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिसे नहीं माना जा रहा है। जैसे हम लोग मांग रहे हैं कि पॉलिसी होल्डर का बोनस बढ़ाया जाए, पॉलिसी होल्डर जो LIC का प्रीमियम है उससे GST हटाया जाए, एजेंट जो हमारे हैं, हमारे जो भी अभिकर्ता हैं उनके लिए अलग से वेलफेयर फंड की घोषणा की जाए, एजेंटों का PF काटा जाए, एजेंटों के लिए पेंशन सिस्टम लागू हो। इसके अलावा हमारी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं। ग्रेचुइटी जैसे है, आज 3 लाख रुपया मिल रहा, लेकिन स्टाफ जो भी है उनको 25 लाख रुपया मिल रहा, 25 लाख, ठीक है। तो बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। प्लस में हमारे यहाँ जो है मेडिक्लेम सिर्फ मतलब जो क्लब मेंबर्स है उनको मिल रहा है, उनको और उनकी पत्नी को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर उनके पूरे परिवार को दिया जा रहा है। GRT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में बिहार और झारखंड राज्य के 229 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। देश के विभिन्न स्थानों से 229 प्रतिभागियों के बीच नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ जमशेदपुर के GRD में की गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर के सिटी SP रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मंच पर बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देशभक्ति से लेकर कल्चरल गीत संगीत प्रमुख थे। इस चैंपियनशिप को जमशेदपुर के 10 स्कूल मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जागोगे अब तीर रंग से सजा है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog.
eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.